नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण का एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं, सर्वनाम परिचय। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम इसमें देखिए, सर्वनाम अर्थात सभी का नाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों और वचनों में चलते हैं। प्रथम पुरुष तत्, तत् मैंने वह। तत् सर्वनाम शब्द दूर स्थित व्यक्ति के लिए, तत् का प्रयोग हम दूर स्थित व्यक्ति के लिए करते हैं, जबकि एतत् का प्रयोग हम पास में स्थित व्यक्ति के लिए करते हैं। तत् सर्वनाम के शब्द के पुल्लिंग रूप में स, तौ, ते। स मैंने वह, तौ मैंने वे दो और ते मैंने वे सब। यहाँ पर प्रथम पुरुष और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स्त्रीलिंग में तत् के रूप सा, ते, ता। सा मैंने वह, ते मैंने वे दो और ता मैंने वे सब। आगे देखिए, नपुंसकलिंग में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में तत्, ते, तानी इस प्रकार से रूप बनते हैं। तत् मैंने वह, ते मैंने वे दो और तानी मैंने वे सब। एतत्, एतत् मैंने यह, ये पास के लिए प्रयोग किया जाता है, निकट स्थित वस्तु के या व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में एसह, एसह मैंने यह, एतौ, एतौ मैंने ये दो और एते, एते मैंने ये सब। आगे देखिए, स्त्रीलिंग में एतत् प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में एषा, एते और एता के रूप बनते हैं। स्त्रीलिंग में एषा, एषा यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। एते, एते मैंने ये दो, एता, एता मैंने ये सब। आगे देखिए, एतत्, एते, एतानि नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति के रूप हैं, द्वितीय विभक्ति में यही रूप बनते हैं। नपुंसकलिंग शब्द में एतत्, एतत् नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एतत् मैंने यह, एते मैंने ये दो और एतानि मैंने ये सब। इसमें हमें जो याद रखने के लिए है वो सिर्फ ये है कि तत् सर्वनाम जो शब्द है वो दूर के लिए प्रयोग किया जाता है और एतत् पास के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, किम, किम मैंने क्या या कौन। पुल्लिंग में क, कऊ, के, यानी क पुल्लिंग में कौन, कऊ कौन दो और के कौन सब। स्त्रीलिंग में का, के, का मैंने भी कौन, के बहु द्विवचन के लिए प्रयोग किया जाता है और का बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। नपुंसकलिंग में किम कौन, के कौन दो और कानी कौन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम शब्द यानी त्वम, युवाम और यूयम सबसे विस्तार में प्रथम पुरुष है। उसके बाद मध्यम पुरुष में सिर्फ तुम, तुम दो और तुम सब। उत्तम पुरुष अस्मद, मैं, अहम, आवाम और वयम, यानी समस्त जितने भी हमारे समस्त सर्वनामों को तीन पुरुषों में विभाजित किया जा सकता है, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। अब प्रथम पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष है वक्ता और श्रोता, यानी बोलने वाला और सुनने वाले के बीच में जो अनुपस्थित है, यानी जिस तीसरे की हम बात करते हैं उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। यानी मैं और तुम, हम दोनों के बीच में हम किसी तीसरे का जिक्र करते हैं, उसका, वह, स, तौ, ते, तो वो प्रथम पुरुष हो जाएगा। या कोई भी नाम किसी का भी, राम, श्याम, सीता, गीता, इस तरह से। उसके बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, श्रोता। उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला। अब देखिए आगे, स, क, जैसे वह कौन है, यानी स एक वचन में है और क भी एक वचन में आएगा। क मैंने कौन, वह कौन है या वह क्या है। तौ, कौ, वे दो कौन है, वे दो क्या हैं। ते, के, वे सब क्या हैं। एषः शुकः, यह तोता है। एतौ शुकौ, ये दो तोते हैं। एते शुकाः, ये बहुत सारे तोते हैं। अयम शुकः, इसका अर्थ भी यही होगा, यह तोता है। इमो सुकौ, ये दो तोते हैं। इमे शुका, ये सब तोते हैं। इसमें देखिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ईशय सुक है, इसमें ईशय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का सर्वनाम पद है तथा शुकः उसी विभक्ति का संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण भी इस प्रकार दर्शाए गए हैं। इसमें देखिएगा, सा स्त्रीलिंग का शब्द है। ईशा गायिका, अगर यहाँ पर पुल्लिंग होता तो स क आता, ईशा की जगह आएगा एशय, ईशा आता अगर पुल्लिंग होता तो।
ये स्त्रीलिंग है तो एषा गायिका, इयम गायिका, एक ही अर्थ है दोनों लाइनों का। आगे ते के, ते मतलब वे दो कौन हैं, एते गायिके वे दो गायिका हैं, इमे गायिके ये गायिका हैं। फिर आगे है ता का मतलब वे सब कौन हैं, एता गायिका मतलब ये सब गायिका हैं, इमा गायिका ये सब गायिका हैं। फिर है तत् किम, तत् मैंने वह होता है दूर स्थित के लिए। एतत् कंदुकम, यह गेंद है, वह क्या है, एतत् कंदुकम इदम कंदुकम, यह गेंद है। ते के, वे दो क्या हैं, एते कंदुके ये दो बॉल हैं, गेंद हैं। इमे कंदुके ये गेंद हैं। तानी कानी, वे सब क्या हैं, एतानी कंदुकानी, एतानी मतलब ये सब गेंद हैं। इमानी कंदुकानी, ये सब गेंद है। अब इसमें कुछ अभ्यास दे रखा है प्रैक्टिस के लिए, हम वो करते हैं। शुद्ध उच्चारण कीजिए। स मैंने वह, एतौ एतौ मैंने ये दो, एश मैंने यह, अहम मैंने मैं, सा मैंने वह स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति। आवाम हम दो, उत्तम पुरुष का अहम आवाम वयम यानी उत्तम पुरुष का द्विवचन। एषः स्त्रीलिंग के लिए यह। कंदुकानी गेंद बहुवचन के लिए। तत् मैंने वह, गायिके मैंने गायिका दो गायिका। एतत् मैंने यह, यहाँ तत् था दूर के लिए, एतत् था पास के लिए। शुका मैंने बहुत सारे तोते। एतानी ये सब, वयम हम सब। आगे देखिए, चिंतित व वदत, सोचकर बताइए। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं हमने पीछे भी पढ़ा था। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। आगे है तत् एवं एतत् सर्वनामों के प्रयोगों में क्या अंतर है। तत् का प्रयोग हम पास के किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, और एतत् जो है वो हम दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष के सर्वनामों के उदाहरण बताइए। उत्तम पुरुष के सर्वनाम, उत्तम पुरुष कौन था, उत्तम पुरुष था बोलने वाला यानी वक्ता, वक्ता अहम मैंने मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। आगे है विकल्प है उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थान यानी पूर्यत, यानी विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। आगे है, फिर है पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तीन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। श्रोता सुनने वाला कौन सा पुरुष होता है, श्रोता सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष, त्वम युवाम युवम। फिर है वक्ता और श्रोता के बीच में अनुपस्थित रहने वाला पुरुष, अनुपस्थित रहने वाला होता है प्रथम पुरुष, जैसे रामः श्यामः सीता गीता स। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दानाम उचितेन अर्थेन सह मेलनम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखित, यानी निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान करके उत्तर पुस्तिका में लिखो। वयम, वयम मैंने होता है हम सब। युवाम, युवाम मैंने होता है तुम दो। फिर है तत्, तत् वह शब्द नपुंसकलिंग में। त्वम, त्वम मैंने तुम। का, क का होता है स्त्रीलिंग में बहुवचन में कौन। अहम, अहम का होता है मैं, यहाँ मिलेगा। फिर है किम, किम है क्या या कौन, ये भी नपुंसकलिंग एक वचन में। फिर ता का मिलान होगा वे सब। आगे देखिए, निम्न शब्दानाम लिंग परिवर्तनम कुरुत, लिंग परिवर्तन करो, यानी क हो जाएगा क एक वचन में है पुल्लिंग में है तो का स्त्रीलिंग में हो जाएगा। एषः एषः, सा स, कौ कौ का हो जाएगा के, ये द्विवचन का शब्द है तो यहाँ द्विवचन ही आएगा। निम्न शब्दानाम उचितानि बहुवचनानि चित्वा लिखित, बहुवचन शब्द रेखांकित करने हैं। तत् ते तानि, इसमें हो जाएगा बहुवचन तानि। एष एते हो जाएगा एष एतौ एते, ये द्विवचन का ये बहुवचन का। फिर है सा ते ता इसमें बहुवचन हो जाएगा। फिर है क का हो जाएगा क कौ के। अहम, अहम आवाम वयम, बहुवचन का शब्द है। किम, किम का हो जाएगा कानी। आगे है
किम सर्वनाम शब्देन उचित रूपेण प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करना है यहाँ पर सर्वनाम शब्द के द्वारा। ता कोकिला, ता मैंने वे क्या है, कोकिला कोयल हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ता का। एतानी मित्रानी, एतानी कानी, कानी शब्द जो है वो बहुवचन में है किम का। अगर यहाँ एक वचन होता तो यहाँ भी हम एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग करते। ते अश्वा, वे सब घोड़े हैं। ते आगे है तऊ बालकहु, वे दो बालक हैं। तऊ कऊ, तत् फलम, तत् क किम, एता गायिका, एता गायिका की जगह ये बहुवचन है तो क्या आएगा, एता की जगह आएगा का। देखिएगा बच्चों, अगर किसी को कहीं से भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही पता चल जाए। धन्यवाद।